गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दिस इज जोडीज फॉर्म। ये लेसन 6 है बी हाइव का, क्लास 8 के लिए, हनी ड्यू का, सॉरी। हम इसे आज पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज जोडीज फॉर्म। ऑफ्टन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। अक्सर किसी छोटे से घाव के लिए या जलने की समस्या के लिए बजाय अपने डॉक्टर के पास जाने के, हम अपने घर पर उपलब्ध चीज़ों से तुरंत और प्रभावी इलाज उन चीज़ों का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम such things, home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? क्या आप किसी ऐसी घरेलू दवाई के बारे में सोच सकते हैं जो आपके घुटने पर लगे हुए कट के लिए, घाव के लिए हो, या आपके बाजू के ऊपर जलने की समस्या का हो, या मधुमक्खी के द्वारा डंक मारे जाने की समस्या हो? तो इन सभी चीज़ों के इलाज के लिए क्या आप कोई घरेलू दवाई सोच सकते हैं? इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाई रेटल स्नेक। एक जोडी नाम का बच्चा है जिसके पिता को एक सांपों की प्रजाति होती है जिसे रेटल स्नेक कहते हैं, उस रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया गया। ही क्विकली किल्स ए डो। उन्होंने जल्दी से एक हिरण को मार डाला। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। और अपने शरीर से विष के दुष्प्रभाव को हटाने के लिए उसके हृदय और उसके लीवर का इस्तेमाल उन्होंने किया। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। जोडी को हैरानी होती है कि अब उस छोटे से बच्चे जो कि अपनी माँ के बिना जंगल में रह गया है, उसका क्या होगा। तो ये इस कहानी में दिया गया है कि जोडी किस प्रकार से उस बच्चे की देखरेख करता है, और ये एक छोटे बच्चे का, एक हिरण के बच्चे के प्रति दयालुता का भाव है जो इस अध्याय के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसका पहला भाग जो है इस अध्याय का। तो स्टार्ट करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉर्म। जोडी ने अपने विचारों को उस हिरण के बच्चे की ओर जाने दिया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो इस चीज़ को, इन विचारों को अपने मस्तिष्क से दूर नहीं रख सका। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। वो इसे अपने सपनों में अपनी बाहों में उठाए पकड़े रहता। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो टेबल के पास से खिसक कर अपने पिता के बिस्तर की तरफ गया। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जो उसके पिता का नाम है, वो बिस्तर पर लेटे हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आँखें खुली हुई हैं और एकदम स्पष्ट हैं। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। परंतु उनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो अभी भी गहरी हैं और फैली हुई हैं। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जोडी ने कहा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन। जोडी के पिता ने कहा, बेटा अब मैं ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। जो मृत्यु मुझे लेने आ रही थी वो गलती से कहीं और चली गई है। बट वॉजंट इट एक्सक्लूसिव? परंतु क्या है, बाल बाल बचना नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। उसके पिता पेनी ने कहा कि बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड। जिस तरीके से तुमने अपने मस्तिष्क को ऊंचा रखा, सिर को ऊंचा रखा। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। और वही किया जिसकी आवश्यकता थी। Pa, yes son. Pa, do you recollect the doe and the fawn?
पिताजी, हाँ बेटा, क्या तुम्हें उस हिरन के बच्चे की याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डू सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, उस बेचारी हिरनी ने मेरा जीवन बचाया है, ये एकदम निश्चित बात है। तो आज का इस पाठ का विश्राम यहीं पर है। कल हम आगे का हिस्सा जो है इस चैप्टर का पढ़ेंगे। धन्यवाद।